बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजेपुर ओपी के मीनापुर गांव में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया है। मस्जिद के पास से जुलूस पर पथराव किया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया यह भी जा रहा है कि मस्जिद और आसपास की छतों से असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसमें राजेपुर के थानाध्यक्ष राधे श्याम सहित कई पुलिसकर्मी और जुलूस में शामिल लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर शांति समिति की बैठक बुलाई गई है और कई थानों की पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। एसएसपी ने बताया कि घटना का वीडियो खंगाला जा रहा है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 31 जुलाई 2025 की है, जब अचानक से पत्थरबाजी हुई, आगजनी भी हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और ये सब बवाल आपको देखने को मिला है दरअसल जुलूस के दरमियान। और जुलूस के दरमियान यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई। ना सिर्फ आक्रोशित बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की गई है। इसमें तमाम लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि कई पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई, मतलब कई थानों की पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। स्थिति को कंट्रोल में किया गया। एसएचओ के साथ कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मस्जिद और दीवारों से कैसे पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। महावीर झंडा पार्क में जब जुलूस के दरमियान यहाँ पर उपद्रव मचा, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इन्वॉल्व है उनकी हम लोग वीडियोग्राफी जो की गई है, ड्रोन से भी वीडियोग्राफी की गई थी, उसके आधार पर पहचान कर रहे हैं और उसके बाद जो है गिरफ्तारी के लिए हम लोग हमारी टीम है यहाँ पे, फोर्स हम लोगों ने क्यूआरटी यहाँ पे बुलाई हुई है। बलरामपुर धर्मांतरण केस में आरोपी झांगुर बाबा अब ईडी की पूछताछ में पूरी तरह से फंस चुका है। ईडी के सवाल, हवाला के दस्तावेज और विदेशी ट्रांजैक्शन सामने आने के बाद झांगुर की बोलती बंद है और अब वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर नसरीन उर्फ नीतू और जमालुद्दीन उर्फ नवीन को फंसा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी झांगुर ने ईडी अधिकारियों को बताया कि गल्फ कंट्री से होने वाले ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब नसरीन और उसके पति जमालुद्दीन के पास होता था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ईडी के सवाल और झांगुर बाबा की चालाकी, दोनों की टक्कर अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। मंगलवार से चल रही पूछताछ में झांगुर एक के बाद एक गोलमोल जवाब दे रहा है। उसे अब ये साफ पता चल चुका है कि प्रशासन उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला चुका है और अब उसकी बची खुची ताकत भी मिट्टी में मिल सकती है। यही वजह है कि अब वो अपने बेटे महबूब और खुद को बचाने के लिए आरोपी नसरीन और जमालुद्दीन के नाम बार बार ले रहा है। झांगुर का कहना है कि गल्फ से जो पैसे आते थे उनका पूरा हिसाब किताब नसरीन और उसके पति के पास होता था, लेकिन ईडी को लगता है कि ये सिर्फ एक नई चाल है और खुद के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक जब ईडी ने झांगुर के सामने बैंक स्टेटमेंट रखे जिनमें करोड़ों के लेन देन थे, तो वो काफी देर तक उन्हें घूरता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। दबाव बढ़ने पर झांगुर ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता पैसे कहां से आते थे, कहां जाते थे, ये सब नसरीन और जमालुद्दीन जानते हैं। झांगुर का दावा है कि उसका और उसके बेटे महबूब का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब झांगुर बाबा से पूछा गया कि एक दिन में 10 लाख रुपए आए और अगले ही दिन 10,000 रुपए बचे, तो पैसे कहां गए? इस पर भी झांगुर चुप रहा। उसका सिर्फ एक ही जवाब था, मैं तो फकीर हूं, अल्लाह की मेहरबानी से ही इस्लाम का प्रचार करता हूं। पूछताछ के दौरान ईडी ने झांगुर से सवाल किया कि 19 बार विदेश क्यों गए, किस पैसे से गए, क्योंकि पासपोर्ट पर सारी ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद थी। ये सवाल सुनते ही झांगुर का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप बैठा रहा। ईडी के अधिकारियों को अब पूरा भरोसा हो गया है कि झांगुर अपना जुर्म कबूल करने वाला नहीं है। जब भी ईडी के अधिकारी झांगुर से सवाल पूछते हैं तो जवाब वो इस तरीके से देता है कि खुद को बेगुनाह और दूसरे को दोषी साबित कर पाए।
ये वही छांगुर है जिसके पास 22 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। अब ईडी के पास कई सबूत हैं, लेकिन छांगुर के पास जवाब नहीं। छांगुर वो शख्स है जो बार बार ये कहता है कि वो 2 वक्त की रोटी भी भीख मांगकर जुटाता था। तब सवाल ये उठता है कि खुद को फकीर बताने वाला छांगुर बार बार विदेश कैसे जाता था। अब उसकी रणनीति साफ है, जितना हो सके सारा ठीकरा नसरीन और जमालुद्दीन पर फोड़ दो। लेकिन ईडी को यह भी पता है कि ये पूरा सिंडिकेट इंटरकनेक्टेड है। छांगुर की चुप्पी, उसकी विदेश यात्राएं, बैंक खातों में रकम और हवाला नेटवर्क, ये सब एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ईडी की अगली कार्रवाई साफ है। छांगुर की गवाही और बयान के आधार पर नसरीन उर्फ नीतू और जमालुद्दीन उर्फ नवीन रोहरा को कस्टडी में लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईडी कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई करने जा रही है, ताकि इस हवाला सिंडिकेट की असल तस्वीर सामने आ सके। अब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का है जिसने धर्मांतरण को धंधा बना दिया था और इसकी जड़ें नेपाल से लेकर गल्फ कंट्रीज तक फैली हैं। सऊदी अरब के ताइफ शहर में ग्रीन माउंटेन पार्क में 360 डिग्री नाम के थ्रिल राइड के अचानक हवा में टूटने से 23 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। और इस खौफनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे झूला पोल के सहारे पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रहा था और लोग राइड लेते हुए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज के साथ पोल बीच में टूट जाता है, जिससे झूले पर सवार लोग नीचे गिर पड़ते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झूला इतनी जोर से टूटा कि कई लोग हवा में उछल गए। फिलहाल इस पार्क में राइड्स को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा निरीक्षण चल रहा है।